सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सिल्वर। आज के एपिसोड में हम हाउचेन की जर्नी और उसके कैरेक्टर का डेवलपमेंट देखने वाले हैं कि कैसे वो आगे चल के गॉड बनता है और कैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वो रोकता है। और आज के इस पार्ट से थ्रोन ऑफ सील दूंगा ऑफिशियली एक नया टर्न लेने वाली है और बाय द एंड ऑफ द एपिसोड तुम ये बात समझ जाओगे। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो होमीज हमारे इस पार्ट के स्टार्टिंग में वही से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हमने देखा था कि हाउचेन फ्लेम ऑफ होप यानी कि फायर सीट को वापस से रिगेन करने के लिए सी ऑफ सैंड के सफर पे रवाना हो जाता है और जहाँ पे हर 100 साल बाद उसे एक गोल्डन क्रिस्टल मिलता है और ऐसे ही करते करते 30,000 साल वो बिता देता है। इस दौरान वो अपना नाम भूल चुका था, वो अपना अतीत भुला चुका था, यहाँ तक कि वो अपने पास्ट तक को भुला चुका था। लेकिन हाउचेन फिर भी रुकता नहीं। ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि 10,000 साल और बीत जाते हैं। हाउचेन लगातार चलता रहता है और इस 10,000 साल के दौरान वो तो अपने सारे दोस्तों के चेहरे तक को भुला चुका था, उनका नाम याद रखना तो दूर की बात। ऐसे ही करते करते हाउचेन चलता रहता है और फिर एक वक्त तो ऐसा ही आता है कि वो भूल ही चुका था कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है, उसके यहाँ पे आने का आखिर पर्पस क्या है, वो किस वजह से यहाँ पे रुका हुआ है। हाउचेन कंफ्यूज था, लेकिन वो एक चीज जानता था कि मुझे रुकना नहीं है, बस लगातार चलते जाना है। ऐसे ही करते करते वो काफी लंबा सफर तय कर चुका था और यहाँ हम देखते हैं कि हाउचेन की उम्र भी बढ़ती है। वो चलते चलते वक्त के बारे में जैसे भूल ही चुका था और यहाँ हम देखते हैं कि हाउचेन किसी ओल्ड मैन जैसा दिखने लगा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और काफी ज्यादा लंबे भी। इस दौरान हाउचेन चलता रहता है और वो नरेटर वॉइस बताने लगती है कि हाउचेन सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वो एक चीज कभी नहीं भूल सकता और वो ये कि उसे लगातार आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जिस चीज को पाने के लिए वो ऑलमोस्ट सब कुछ भुला चुका है, पर एक चीज उसे हमेशा अपने साथ होने का एहसास दिलाती रहती थी। भले ही इस वक्त वो हाउचेन के साथ ना हो, लेकिन जो इंसान उसके दिल में है और जिस इंसान के दिल में वो है, वो इस फीलिंग को कैसे भुला सकता है। और हाउचेन और इसके बीच का जैसे एक बॉन्ड बन चुका हो जो कि हाउचेन फील कर सकता था, लेकिन वो क्या है उसे ये याद नहीं। और फिर वो नरेटर वॉइस आगे बताती है कि भले ही गॉड्स यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाए, चाहे दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो जाए, लेकिन ये जो बॉन्ड है इसे हाउचेन भी भुला नहीं सकता। और तभी हम देखते हैं कि उसकी रिंग से एक लाइट ग्लो करती है जो कि उसे आगे की ओर इशारा करती है और जैसे ही हाउचेन सामने देखता है तो वहाँ पर एक क्रिस्टल मौजूद था और हाउचेन इसे उठाता है, लेकिन इस बार ये जो क्रिस्टल था ये फेड नहीं होता, जो देखकर हाउचेन समझ चुका है कि ये वही फायर सीट है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये जो क्रिस्टल था जिसके अंदर प्योर एनर्जी मौजूद थी, अचानक से ये रिफाइन होते साथ ही यहाँ पर फायर सीट का रूप ले लेती है, यानी कि वही फ्लेम ऑफ होप का। बस फिर क्या, जैसे ही हम देखते हैं कि ये फायर सीट यहाँ पे पूरी तरीके से रोशन होती है तो ये अपनी रोशनी से हर एक जगह को पूरी तरीके से उजाले से भर देता है, फिर चाहे वो टेंपल ऑफ गॉड हो या फिर प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सेशन ही क्यों ना हो। और ऐसे ही हम देखते हैं कि वक्त और तेजी से बीतता है और फाइनली हाउचेन ने बाकी के 5 फायर सीट्स को भी कलेक्ट कर लिया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी की सारी गॉडेस जो कि ऑलमोस्ट हाउचेन के बारे में भूल चुकी थी, वो लोग यहाँ पे अपीयर होती हैं। और यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट जब ये चीज देखती है तो काफी ज्यादा शौक थी। यहाँ पे वो हाउचेन को देखती है जहाँ उसके आसपास बाकी के सारे जो फायर सीट्स हैं ये सारी ग्लो कर रही थी। ये देखकर वो कहने लगती है कि यकीन नहीं होता कि उसने फाइनली सारे के सारे विलुप्त हुए फायर सीट्स को हासिल कर ही लिया। और ये एक ऐसी चीज है जिसे कि आज तक किसी ह्यूमन, किसी गॉड ने अचीव नहीं किया। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो बाकी के फायर सीट्स थे ये आपस में फ्यूज होना शुरू कर देते हैं और जिससे एनर्जी का एक सर्कल बनने लगता है जो कि हाउचेन के इर्द गिर्द घूमने लगता है। और तभी जो गॉडेस ऑफ लाइट है वो बताने लगती है कि लॉन्ग हाउचेन जो कि सन ऑफ लाइट है, जिसे कि मैंने चुना था, मैं यहाँ पर इस बात की गवाही देती हूँ कि मैंने तुम्हारे इस पूरे के पूरे पैथ को फिटनेस किया है। तुम उजाले के रास्ते पर चले जिस पर आज तक कोई नहीं चला, लेकिन तुम्हारी ये जो कभी ना हार मानने वाली जो विल पावर है इसने तुम्हारी लाइट गॉड की लिमिट को भी सरपास कर दिया है। तुमने ऑलरेडी लाइट गॉड बनने के सारे क्वालिफिकेशंस को हासिल कर लिया है, लेकिन अब तुम एक लाइट गॉड से भी ज्यादा कुछ बन चुके हो। तुम्हारी विल पावर गॉड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज्यादा है। इसी के चलते जो रास्ता जो गॉड है तुमने ऑब्टेन किया है ना, ये आज तक इस दुनिया में कभी अपीयर ही नहीं हुआ। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो सारी की सारी एनर्जीज थी वो आपस में फ्यूज होकर एक नए गॉड के टाइटल को क्रिएट करती है और फिर लाइट गॉडेस आगे बताती है कि तुम आज से गॉड हेड ऑफ लाइट एंड होप हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचेन के अंदर वो सारी पावर्स और जो उसका टाइटल है वो सब कुछ उसमें समा जाता है और अगले ही पल हाउचेन हवा में फ्लोट करता है। यहाँ पे द वेरी फर्स्ट गॉड ऑफ होप को सभी लोग इमर्ज होता हुआ देखते हैं। हालांकि लाइट गॉड के बारे में तो सबको पता है, लेकिन हाउचेन ने जो दूसरे गॉड का टाइटल हासिल किया है वो काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। और यही चीज यहाँ मौजूद सारी गॉडेस विटनेस करते हुए मन में कहती है कि तुमने जिस उम्र से अपनी उस तलवार को थामा है ह्यूमैनिटी के लिए, उस दिन से ही तुमने अपनी तकदीर लिख दी थी। वो तलवार जिसने की 28 मिलियन स्ट्राइक्स किए हैं अब तक, और वो भी सारे के सारे ह्यूमैनिटी को
प्रोटेक्ट करने के लिए। और हर एक स्ट्राइक्स के जरिए से तुमने ह्यूमैनिटी को और ज्यादा मजबूत किया। तुमने 3 मिलियन से ज्यादा सोल्स को भी प्रोटेक्ट किया है और उन सोल्स को भी जिन्हें बंदी बना लिया गया था, लेकिन तुमने ह्यूमैनिटी के दुश्मनों को मार कर उन सारी सोल्स को भी इंसाफ दिलाया है। सैल्वेशन का पाथ कभी भी इजी नहीं रहा है, लेकिन तुमने इसे ऐसा दिखाया है कि तुम्हारे लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। हम देखते हैं कि हाउ चेन अपने टाइटल को पाने के बस थोड़ी ही दूर था और वो लगातार उसकी तरफ ही बढ़ता जा रहा था। इस दौरान दूसरी गॉडेस उसे देखकर बताने लगती है कि तुम्हारी जर्नी को मैंने भी देखा है। जिस दिन से तुमने सैल्वेशन में कदम रखा है, तुम्हारे कंधे के ऊपर न जाने कितनी जिम्मेदारियां एक साथ आके टूट पड़ी है, लेकिन तुमने फिर भी हार नहीं मानी। हर बैटल में तुम्हें 5000 से ज्यादा नए जख्म मिलते थे, जो कि पुराने जख्मों को और ज्यादा गहरा कर देते और ज्यादा ताजा कर देते थे, लेकिन तुमने फिर भी उन सारी पेन को बर्दाश्त किया। भले ही लोगों को ये चीज ना दिखे, लेकिन तुम्हारे आर्मर के अंदर तुम्हारी बॉडी किस हद से गुजरती थी, ये चीज हम अच्छे से जानते हैं। इसी के साथ हमें गाइस हाउ चेन की पुरानी जर्नी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कैसे जीरो से शुरू करके आज इस मुकाम तक पहुंचा है। उसने न जाने कितनी ऐसी बैटल्स लड़ी है जहाँ पर उसे काफी तगड़ी वाली चोट भी लगी है, लेकिन हाउ चेन फिर भी रुका नहीं। और हम नेचर गॉडेस को देखते हैं, जहाँ पर वो भी कहने लगती है कि मैंने भी तुम्हारी जर्नी को विटनेस किया है। जब से तुमने इसे अपनी ड्यूटी समझा है, तब से मैं तुम्हें देखती हुई आ रही हूँ। जब से तुमने उस शील्ड को थामा है, तुम उसके जरिए से उम्मीद की किरण को गार्ड करते हुए आ रहे हो। वो उम्मीद की किरण जो कि तुम्हारे पीछे लाखों लोग तुमसे रखते हैं। तुम्हारे हाथ में जो तलवार है, इससे तुमने हमेशा अंधेरे और बुराई को इससे दूर रखा है। उन्हें काटते रहे हो ताकि जो उम्मीद की किरण है वो कभी भी फीकी ना पड़ पाए, उसे कोई भी अंधेरा कभी छू ना पाए। इस बात को तुमने हमेशा सिक्योर किया है। और तुम्हारे हाथ में ये जो तलवार है, इसने 28 मिलियन स्ट्राइक किया है, लेकिन इनमें से कोई भी एक सिंगल स्ट्राइक तुम्हारे लिए, तुम्हारे अपने भले के लिए तुमने नहीं की। और इसी के साथ गाइस हमें वो फाइनल मोमेंट भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हाउ चेन ने डीमन एम्परर फेंगशू को रोकने के लिए उसके ऊपर हमला किया था, और फिर ऐसे हाउ चेन ने मौत का सामना किया, वापस आया। ये स्टोरी तुम्हें पता ही है। इसी के साथ यहाँ पर सारी गॉडेस कहने लगती है कि तुमने गॉड होने की सारी लिमिट्स को सरपास कर दिया, यहाँ तक कि पूरी की पूरी गॉड ऑफ टेम्पल भी अंधेरे में घिर चुकी थी। हमारी उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे इसी जज्बे के चलते तुम पहले वो रे ऑफ लाइट बने, जिसने की इटर्नल डार्कनेस को भी मात दे दिया। इसी दौरान हम हाउ चेन को देखते हैं, जहाँ पर वो भी अपने इस पावर को देखे जा रहा था, जिसके जरिए से वो यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रोकेगा, साथ ही डीमन एम्परर फेंगशू को भी रोककर वो फाइनली अपने इस पूरे वर्ल्ड को और ह्यूमैनिटी को बचाएगा। इस दौरान सारी गॉडेस भी बहुत ही बेसब्री के साथ हाउ चेन को ही देखे जा रही थी, और तभी लाइट गॉडेस बताने लगती है कि अगर वाकई में इस दुनिया में कोई पर्सन है जो कि इस पावर को होल्ड कर सकता है, जो कि लाइट गॉड और होप दोनों की पावर को होल्ड करे, और जो कि इसे थाम कर हमारी लिए वो उम्मीद बने, जो कि न सिर्फ सभी को गाइड करे बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट भी करे, तो वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि तुम हो, लॉन्ग हाउ चेन। इसी के साथ हमें हाउ चेन की बचपन से लेकर के अब तक की सारी जर्नी दिखाई जाती है, जहाँ पे उसका पहले सपना था कि बस वो एक नाइट बनेगा और सभी को प्रोटेक्ट करेगा। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया, उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती गई। पहले वो अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा उतरा, फिर अपने दोस्तों की, फिर अपने लोगों की, और फिर ऐसे ही सभी के भरोसे, सभी के उम्मीदों को कैरी करते हुए आज वो यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट एंड होप बन चुका है। इसी के साथ हम हाउ चेन को उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में देखते हैं, जहाँ पर धीरे धीरे उसकी सारी मेमोरीज भी वापस आ रही थी, और जैसे जैसे वो पानी के ऊपर आता जा रहा था, उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी होने लगता है। और यहाँ पे उसके जो हेयर कलर है वो बिल्कुल सन ऑफ लाइट जैसा ही रहता है, लेकिन ये काफी ज्यादा लंबे हो चुके थे, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो बाहर आता जाता है, उसका पूरा का पूरा डिवाइन फिगर यहाँ पे हमें नजर आता है, जहाँ पे उसका ये लुक पहले वाले से काफी ज्यादा कमाल का लगता है। और हाउ चेन का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना, उसका ये जो सूट था, ये बहुत ही ज्यादा लेवल का है। और अगर इसकी तुलना में सन ऑफ लाइट वाले सूट से करूँ, या फिर थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन वाले उस सूट से, ये बाकी दो सूट से काफी ज्यादा लेवल का लगता है। अब यहाँ पे गॉड हेड का जो टाइटल है हाउ चेन को वो भी मिल जाता है, और यहाँ उसके सिर के पीछे गॉड ऑफ होप एंड लाइट का वो सिंबल भी नजर आता है, जहाँ पे उसके सिर के पीछे हम उन्हीं बड़े बड़े रिंग्स को देखते हैं, और जैसे कि काफी अच्छे से सिंबलाइज किया गया है। यहाँ पर देखने में ये जो रिंग्स थी, ये किसी सूरज की फैलती हुई किरणों की तरह लग रही थी। और यहाँ से हमें हाउ चेन का पूरा अल्टीमेट लुक दिखाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले इसके हम राइट साइड के विंग्स को देखते हैं, और यहाँ विंग्स है यार, यहाँ पे इनमें पहले से ज्यादा फेदर्स भी थे, साथ ही इस बार इसमें काफी सारे स्वॉर्ड्स भी दिखाए गए हैं। जिसके बाद हमें उसके लेफ्ट साइड से उसका लुक दिखाया जाता है। सच में जब मैंने पोस्टर देखा था तो मुझे कुछ खास लगा नहीं था, लेकिन एनिमेशन में यार मतलब मैं कोई कमी निकाल ही नहीं सकती। देखने में इतना क्यूट लग रहा है, ऊपर से इसका हेयर स्टाइल जो कि इसे एक अलग ही लेवल वाले लुक दे रहा था। तुम लोग बताना कि तुम्हें हाउ चेन का ये सूट और ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये हेयर स्टाइल कैसा लगा है। जिसके बाद जब ये अपनी आंखें खोलता है ना, ओह माय गॉड, ये गलत बात है यार, इतना क्यूटनेस नहीं झेला जाता। ऊपर
से इसके फोरहेड पर ये जो मार्क है ना, इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचन फाइनली अपने दोनों विंग्स को ऐसे जब ओपन करता है तो यहाँ पे हमें हाउचन के गॉड ऑफ लाइट एंड होप का पूरा कंप्लीट लुक नजर आता है। इसी के साथ हाउचन यहाँ पे अपनी डिवाइन ऑरा भी रिलीज करने लगता है। यहाँ पे जो गॉडेस थी वो उसे रिस्पेक्ट देती है और वो हाउचन को गॉड ऑफ लाइट एंड होप कहते हुए इंट्रोड्यूस करती है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे गॉड ऑफ टेम्पल में वेलकम करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचन का अपीयरेंस चारों तरफ उजाला भर देता है। इसी के साथ यहाँ पे हमें वो नरेटर वॉइस बताने लगती है कि 2 मिलियन साइकिल सन एंड मून के जब पूरे हुए, सारी गॉडेस भी हार मान चुकी थी, तब जाकर एक नए डाइटी, एक नए गॉड का जन्म हुआ जिसे कि आज से हम गॉड ऑफ लाइट एंड होप के नाम से जानेंगे। और इसी के साथ ये पूरा वर्ल्ड और इसके बाद आने वाली हर एक जनरेशन के पास एक और नई ताकत आ चुकी है। इनके पास अब एक ऐसी ताकत है जिसके जरिए से इनके पास इन्फिनिटी होप और पॉसिबिलिटीज आ चुकी है। इसी के साथ यहाँ पे हम हाउचन को देखते हैं जो कि अपने थ्रोन पर बैठता है और फाइनली उसने अपनी सारी मेमोरीज को भी रिगेन कर लिया था। इसी के साथ यहाँ पर उसके थ्रोन को संभालते साथ ही ये थ्रोन अपनी डिवाइन पावर से पूरी तरीके से ग्लो करने लगता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचन अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था कि तभी यहाँ पर वही बटरफ्लाई यानी कि पर्पल कलर की बटरफ्लाई आकर उसके फिंगर पे बैठ जाती है और जिसे देखकर हाउचन भी स्माइल करता है क्योंकि वो सैर के होने का एहसास उसे दिलाता है। इसी के साथ ये बटरफ्लाई यहाँ से उड़ के चली जाती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे गॉड ऑफ क्रिएशन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा था और बस उसी ट्री की तरफ देखे जा रहा था। यहाँ पे उसे भी पता चल चुका है कि हाउचन गॉड ऑफ लाइट एंड होप बन चुका है। इस दौरान वो उसके थ्रोन की तरफ देखते साथ ही कहने लगता है कि गॉड ऑफ लाइट एंड होप, ये टाइटल वाकई में बहुत अच्छा है और तुम्हें बहुत अच्छे से सूट भी करता है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये टाइटल मिला और अब जबकि तुम्हें गॉड हेड का टाइटल मिल चुका है तो तुम्हारी जो थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है उसकी ताकत भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम इसे अब इसके फुल पीक पावर तक यूज कर पाओगे। इसी के साथ वो हाउचन के थ्रोन की तरफ देखता है और कहने लगता है कि ये पहले से ज्यादा और ज्यादा एडवांस हो चुका है। इसकी बहुत सी ऐसी एबिलिटीज हैं जिसे कि अभी तुम्हें डिस्कवर करना बाकी है। पहले तुम्हारी पावर तुम्हें होल्ड कर रही थी लेकिन अब जबकि तुमने गॉड ऑफ लाइट और होप की पावर को अनलॉक किया है तो इसके चलते तुम इसकी नए नए पावर्स और एबिलिटीज को भी अनलॉक कर पाओगे और जो कि तुम्हारे ही इंतजार में है। इसी के साथ हम हाउचन को देखते हैं जैसे कि गॉड ऑफ क्रिएशन की आवाजें सुनाई देती है तो वो उससे मिलने के लिए अपने थ्रोन से उतरता है और अगले ही पल उसके सामने पहुंच जाता है। यहाँ पे जैसे ही वो गॉड ऑफ क्रिएशन को देखता है तो हाउचन उसे देखकर हैरान हो जाता है और इमीडिएटली उससे कहने लगता है कि आपकी पावर तो फेड हो रही है। जिस पर गॉड ऑफ क्रिएशन स्माइल करता है और कहने लगता है कि हाँ वो तो होंगी ही क्योंकि मैं बस मेरी कॉन्शियसनेस का एक डिवाइन हिस्सा हूँ जो कि बस तुम्हें यहाँ पर कांग्रेचुलेट करने के लिए आया है। मेरा काम तो कब का पूरा हो चुका है। मेरी ये कॉन्शियसनेस का जो छोटा सा हिस्सा है ये बस तुम्हारी नई जर्नी के लिए फेयरवेल कहने के लिए आया है और बहुत ही जल्द तुम्हारी नजरों के सामने मेरी कॉन्शियसनेस का ये हिस्सा भी पूरी तरीके से ओझल हो जाएगा। जिसका मतलब ये है कि लॉन्ग हाउचन ये आखिरी बार है जब हम दोनों मिल रहे हैं। इसके बाद हमारी मुलाकात तो कभी भी नहीं होगी। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे उसकी ये बातें सुनकर हाउचन काफी ज्यादा शॉक था। उसके मन में सवाल आता है कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि ये कम्प्लीटली फेड हो रहे हैं। यहाँ तक कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि धीरे धीरे ये पूरी तरीके से अपनी वाइटलिटी को भी जैसे खो रहे हो। लेकिन हाउचन यहाँ पर उनसे कुछ भी नहीं पूछता क्योंकि वो जानता है कि ये वक्त काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे वो उनकी बातें गौर से सुनने लगता है जहाँ पे वो हाउचन से कहता है कि लॉन्ग हाउचन अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसे जरा गौर से सुनना। तुमने अब तक मेरे दोनों मिशंस को पूरा किया है। तुमने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को भी हासिल कर लिया और अब तो तुम एक गॉड भी बन चुके हो। वो भी एक नहीं बल्कि 2 गॉड्स की ताकत को तुम अकेले प्रोसेस करते हो। लेकिन यही से सबसे कॉम्प्लिकेट चीज की शुरुआत होती है। हाउचन यहाँ पे उसकी बात सुन के थोड़ा सीरियस हो जाता है और तभी वो आगे बताने लगते हैं कि अब मैं तुम्हें इस पूरी दुनिया के अल्टीमेट ट्रुथ को बताने वाला हूँ। इसी के साथ हम यहाँ पर एक फॉर्मेशन को देख पाते हैं जो कि काफी ऊंचाई से दिखाया जाता है जो कि सन एंड मून डिवाइन शील्ड जैसा लग रहा था और तभी उसके सामने हाउचन और गॉड ऑफ क्रिएशन मौजूद थे। जहाँ पे जैसे ही इस फॉर्मेशन के अंदर वो उसी बड़े से ड्रैगन यानी कि अस्टन ग्रिफन को देखता है तो यहाँ पर हाउचन काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है और वो कहने लगता है कि हाउ यू, फिर ये क्या हुआ। पर तभी जैसे ही वो उसकी ऑरा को फील करता है वो कहता है कि नहीं ये मेरा हाउ यू नहीं है, ये तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसे पूरी तरीके से चेन्स में और फॉर्मेशंस में पूरी तरीके से जकड़ के रखा गया था और फिलहाल वो डीप स्लीप में था। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, ये तुम्हारा हाउ यू नहीं बल्कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का ट्रू फॉर्म है। इसी के साथ वो यहाँ पर बताने लगता है कि आखिर उसे यहाँ पर कैसे ट्रैप किया गया और वो यहाँ पर क्यों मौजूद है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बताने लगता है कि ये काफी सालों पहले की बात है और तब मेरी पावर ऑलमोस्ट पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी और ऐसा नहीं है कि इसे ट्रैप करने के चलते मेरी पूरी पावर एग्जॉस्ट हो गई बल्कि मैंने इस
पूरे के पूरे वर्ल्ड को क्रिएट किया। हर एक चीज को बनाने के बाद मैं कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका था और मैं जब वो वॉइड रियलम में वापस जा रहा था तो तब मेरा सामना इससे हुआ। और यहाँ पे हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरी तरीके से उस पे टूट पड़ता है। गॉड ऑफ क्रिएशन बताने लगता है कि मैं खुद को तो बचा लेता, लेकिन मुझसे ये देखा नहीं गया कि जिस वर्ल्ड को मैंने क्रिएट किया वो अब बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि जिसके चलते मैंने अपनी पूरी पावर को लगभग एग्जॉस्ट कर लिया, अब वो चीज रहेगी ही नहीं। और इसी के चलते मैंने ये कठोर फैसला उठाया। मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरे गॉड हेड के बदले में उसकी पावर के जरिए से इसके ट्रू फॉर्म को यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ट्रू फॉर्म को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे सील करके रख दूंगा, और जिसके लिए मैंने अपने गॉड हेड को सेक्रीफाइस किया। और तब से लेकर आज तक ये पूरी तरीके से यहाँ पर कैद है, लेकिन इसके पास एक रास्ता था कि ये या तो हाउ यू को सेक्रीफाइस करे या फिर तुम्हारे गॉड हेड को सेक्रीफाइस करके ये इस सील को तोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो सकता है। अब यहाँ पे हाउचेन जैसे ये सुनता है तो उसे ख्याल आता है कि क्यों बार बार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यही कहता आया है कि मुझे बस अपनी पावर्स को रिगेन करना है। इस दौरान यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हाउचेन को बताने लगता है कि हालांकि इस बार तो तुमने इसे रोक लिया, लेकिन फिर बहुत ही जल्द वो वक्त भी आएगा जब एक दिन वो इस सील को तोड़ के आजाद हो जाएगा और फिर सबसे पहले ये तुम पे ही हमला करेगा। तुम जानते हो कि क्यों? यहाँ पे हाउचेन जैसे ये सुनता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो कहने लगे हाँ, जिस दिन ये खुद को यहाँ से आजाद कर लेगा उस दिन एक बहुत ही बड़े लेवल पर तबाही इस पूरी दुनिया में मच जाएगी, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा, यहाँ तक कि ये वर्ल्ड भी। जिसके बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा और इसे होली डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर सील करने का प्लान अच्छा तो था, लेकिन इसी के जरिए से हाउ यू तुमसे वो कॉन्ट्रैक्ट बना पाया। इसी के साथ ये लोग वापस से बाहरी वर्ल्ड में आ जाते हैं और यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हाउचेन को बताने लगता है कि हालांकि सब कुछ प्लान करके तो रखा था मैंने और सब कुछ वैसे ही जा रहा था, लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हर चीज से छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन एक सर्टेन चीज उसे भी जिसके बारे में आइडिया नहीं था वो ये कि तुम चाहे जो हो जाए गॉड ऑफ लाइट और होप बनने के लिए डेस्टिन्ड थे, तुम्हारी किस्मत में ये चीज थी और जिसे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बदल नहीं पाया। और वो बदलता भी कैसे जब वो इस बारे में कोई प्रेडिक्शन ही नहीं कर पाया। इसी के साथ वो हाउचेन की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है कि लॉन्ग हाउचेन, तुम वो पहले अनप्रेडिक्टेड गॉड हो जो कि इस दुनिया ने पैदा किया। तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी कंडीशन, सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट था, यहाँ तक कि टाइम भी। कोई भी इस बारे में चाहकर भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, लेकिन तुमने नामुमकिन को करके दिखाया है और यही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा स्पेशल पर्सन बना दी है। तुमने मेरे फाइनल मिशन को भी हाउचेन कंप्लीट कर दिया है और अब मैं सुकून से यहाँ से जा सकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद सब कुछ संभालोगे। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने दोनों हाथों को आपस में गैदर करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने पावर से एक गोल्डन कलर के फेदर को बाहर निकालता है, जिसे कि वो हाउचेन को देते हुए कहने लगता है कि हाउचेन, मेरे जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद मेरे इस आखिरी टास्क को जरूर पूरा करोगे। मेरे बस में जो कुछ भी था मैंने वो सब कुछ कर लिया। मैंने तुम्हारे लिए रास्ते को बनाया, मैंने इसे भी सील कर दिया, अपने गॉड हेड के रास्ते को भी सैक्रिफाइस कर दिया और अब उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ से सब कुछ संभालोगे। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को जरूर बचाओगे और इसे हमेशा प्रोटेक्ट करते रहोगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचेन उसकी बातें सुनकर थोड़ा इमोशनल तो हो जाता है क्योंकि अब पूरी तरीके से गॉड ऑफ क्रिएशन यहाँ से फेड होने वाला है। इस दौरान हाउचेन उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं भी आपकी तरह ही इस पूरे के पूरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और डीपली करता हूँ। ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे बनाया है तो मैं तो इसका हिस्सा रहा हूँ। ये कहते हुए हाउचेन उसके करीब चला जाता है और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आसपास के जितने भी डिवाइन क्रिएचर्स होते हैं ये सभी लोग भी इस ऐतिहासिक मोमेंट को विटनेस करने के लिए उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और क्योंकि क्रिएशन गॉड ही अब डिसअपीयर होने वाला है तो सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि इसके हाथ में जो फेदर था यानी कि गॉड ऑफ क्रिएशन के हाथ में जो फेदर था वो हवा में फ्लोट करता है और अगली पल उससे एक स्वॉर्ड बन जाती है जिसे स्वॉर्ड ऑफ क्रिएशन कहा जाता है। और यहाँ जैसे हाउचेन इस स्वॉर्ड को थामता है तो यहाँ पर उसकी जो लाइट और गॉड की पावर्स है ये चारों ओर बिखेरने लगती है और हर एक डिवाइन क्रिएचर सभी लोग हाउचेन को रिस्पेक्ट देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचेन की बॉडी हवा में फ्लोट करती है, जिसके साथ ही गॉड ऑफ क्रिएशन हाउचेन से कहता है कि बस इसी के साथ आज से सारी जिम्मेदारी तुम्हारी हुई और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस क्रिएशन स्वॉर्ड से पूरी की पूरी डार्कनेस को हमेशा हमेशा के लिए मिटा के रख दोगे। लाइट ऑफ होप एक दिन इस काली अंधेरी रात को ह्यूमैनिटी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा और उसे पूरी तरीके से खत्म कर देगा। इसी के साथ वो यहाँ मौजूद हर एक क्रिएशन से कहने लगता है कि एक नया गॉड आ चुका है जो कि अब से तुम सभी को लीड करेगा और तुम्हें मानवता की बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये अनप्रेडिक्टेड गॉड डार्कनेस और इविल पावर की सारी प्रेडिक्शन को गलत साबित कर देगा। इसी के साथ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सारे क्रिएचर्स को इसके सामने नतमस्तक होने का ऑर्डर देता है और फिर हाउचेन से कहता है कि चलो अब यहाँ
यहाँ मौजूद सबको बता दो कि तुम कौन हो। यहाँ पे हाउचन अपनी स्वॉर्ड को ऊपर हवा में उठाता है और बताने लगता है कि मैं हूँ गॉड ऑफ लाइट एंड होप, नाम है लॉन्ग हाउचन। अभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें 7 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पे हम डीमन एम्परर फेंगशिu को देखते हैं जो कि टेंपल ऑफ गॉड्स में पहुंच चुका था, जहाँ पे सारी गॉडेस उससे कहने लगती है कि खबरदार जो तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम इस पूरी दुनिया को मिटा के रख दोगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों की चारों गॉडेस यहाँ पे उसे रोकने के लिए खड़ी थी और यहाँ पे उनका डिवाइन फिगर मौजूद था कि तभी फेंगशिu जो कि सीधा अपनी तख्त की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कि तुम्हें जो मर्जी कहना है करो और मुझे तुम में से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन अब नेक्स्ट एपिसोड से रोन और सील का आने वाला हर एक एपिसोड किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला और जिसे देखने में भी बहुत मजा आएगा। बट इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और तुम्हें आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और गाइस हमारे फेसबुक पेज को जाके फॉलो जरूर कर लेना जिसका हमने कम्युनिटी पोस्ट भी लगा दिया है और हम वहाँ पर ज्यादातर योकू की जितने भी सीरीज है उसे अपलोड करने वाले हैं, चाहे वो द लेजेंड ऑफ जानवू हो, बियॉन्ड द टाइम्स हो या फिर एक्लिप्स इल्यूजन, सब कुछ रेडी है, बस तुम्हें जाना है और जाके पेज को फॉलो करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।